हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको बताऊंगा जियोग्राफी में बोर्ड में आने के लायक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से आपको लगभग बोर्ड में के देखने के लिए सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलो बिना देरी के किसी वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला खंड हमारा स्टार्ट होता है बहुविकल्पीय प्रश्नों से। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मानवतावादी, अमूल्यवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं के उदय की समय अवधि है। तो इसमें हमें समय अवधि बतानी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन स 1970 के दशक में। सेकंड क्वेश्चन है, लोगों की संख्या, जनसंख्या और भूमि के आकार, क्षेत्रफल के बीच अनुपात कहलाता है। तो ये कौन सा अनुपात कहलाएगा? यहाँ पर आएगा जनसंख्या घनत्व। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मानव विकास का उपागम है। तो कौन सा उपागम है? आय उपागम है या कल्याण उपागम है या समता उपागम है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि इसके हमारे सारे ही ऑप्शंस राइट हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ये इतना बड़ा ही बना दूँ पूरा, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन राइट हैं। तो आय उपागम, कल्याण उपागम और समता उपागम और सतत पोषणीयता उपागम, चारों ही होते हैं। अगला बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक पशुपालन से संबंधित है? तो आपको इसमें से वाणिज्यिक पशुपालन के संबंधित में बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे आ जाएगा एशिया में टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन और राइट हो जाएगा इसका आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है? द्वितीय क्रियाकलापों के अंतर शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है हमारा, उपयुक्त सभी, क्योंकि विनिर्माण उद्योग भी द्वितीय क्रियाकलाप में आता है, निर्माण भी द्वितीय में आता है और प्रसंस्करण मतलब किसी चीज को कच्चे माल से बड़ी वस्तु बनाने में काम आता है। तो ये भी द्वितीय का काम है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था कुछ इस प्रकार, द्वितीय क्रियाकलाप जिस कारक पर निर्भर है। तो आपको बताना कौन सा कारक पर निर्भर है द्वितीय क्रियाकलाप। तो उसका आंसर हो जाएगा कुशलता पर निर्भर है। तृतीय में हमारा विवेक, बुद्धि की आवश्यकता होती है, और द्वितीय में हमारे उद्योग, कच्चे माल को संशोधित करके कुछ बड़ी वस्तु बनाया जाता है। और प्राथमिक क्रिया में खेत से प्राप्त यानी कृषि भूमि से प्राप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये सबसे व्यस्तम मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, मार्ग पतन या विषम पतन का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, आनंद, होनोलुलु और सिंगापुर, ये सभी जहाजों के विश्राम यानी वहां पर ठहरने का स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? भारत में सबसे ज्यादा अधिक भाषा बोलने वाले कौन से लोग रहते हैं? तो भारतीय आर्य। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो भारतीय आर्यंस हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन स 382 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिम बंगाल में किसान चावल के निम्न में से कौन सी फसल बोते हैं? तो पश्चिम बंगाल में चावल की फसल को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो इसमें कहेंगे हम, इसका आंसर हो जाएगा द, उपयुक्त सभी, क्योंकि वहां पर ओम, अमन, बोरा सभी चावल की फसलों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आपको बताना है, इसका आंसर है ऑप्शन स 1982 में, सॉरी यहाँ पे 19
86 में पारित किया गया था यहाँ पे। ओके सॉरी फ्रेंड्स। ओके चल तो है हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो कोयला क्षेत्र का नाम पूछा है अलग, कोयला क्षेत्र। तो कोयला क्षेत्र कौन सा है? आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। ओके फ्रेंड्स, और कुछ गलती हो तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो हमें, तो हम वहां से सही कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जरिया। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देश में सर्वप्रथम टीवी का प्रसारण कब हुआ? टीवी का सर्वप्रथम प्रसारण कब हुआ देश में, वो भी मतलब इंडिया का पूछा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, 1959 में टीवी का प्रसारण हुआ। अगला है, किस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के दोबान घटाने के लिए किया गया था? कौन सा बंदरगाह होगा आपको पता है? इसका आंसर हो जाएगा कांडला का। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण हेतु जिम्मेदार कारक हैं, तो कौन सा जिम्मेदार होगा? उपयुक्त सभी। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार, रिक्त स्थान की पूर्ति। एग्जाम में भी आपके 10 रिक्त स्थान की पूर्ति आएगा। तो यहाँ पे पहली है, खाली जगह का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, तो इसमें आएगा निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। अगले क्वेश्चन सेकंड, खाली जगह की कृषि भूमध्य सागर क्षेत्र की विशेषता है, तो भूमध्य सागर में होने वाली फसल कैसी होंगी? खट्टी, यानी कि अंगूर की फसल। तो यहाँ पे आप भरोगे अंगूर। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है, तो खाली जगह में आएगा सेवा सेक्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम रेल मार्ग स्थापना 1825 को हुई थी। ओके, अगला है 5वां, खाली जगह व्यापार उत्पादन में का परिणाम है, तो इसमें आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक हैं, जनसंख्या वृद्धि के प्राकृतिक और अभिप्रेरित, तो खाली जगह में आ जाएगा प्राकृतिक। अगला है हमारे पास आवाला, झाल, महू, बबीना और उधमपुर खाली जगह नगर का उदाहरण है। ये कौन सी नगरी है? गैरिसन नगरी है। अल्प, यहाँ पे खाली जगह में आएगा यहाँ पे जायद, अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद बोई जाती है। रबी के कटाई के बाद कौन सी फसल बोई जाती है? तो यहाँ पे आप बताओगे जायद की फसल बोई जाती है। नदियों में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कब होती है? तो गर्मी में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होती है, क्योंकि जानवर उसमें जाके नहाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को खाली जगह 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की और अति लघुत्मक क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार, रेड जेल के द्वारा की गई मानव भूगोल की परिभाषा किस प्रकार जोड़ दिया गया है? यह इम्पोर्टेंट है रेड जेल, तो आप इसकी परिभाषा अभी पढ़ लेना एक बार। तो इसमें आप लिखोगे, रेड जेल द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल की परिभाषा में संश्लेषण पर अधिक जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना बसा हुआ है? तो यहाँ पे आप लिखोगे कोबो ओसाको प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा कोबो ओसाको प्रदेश। अगला है तीसरा, मानव विकास के कोई 2 स्तंभों के नाम बताइए। तो असमानता, सतत पोषणीयता और उत्पादकता, तीनों ही लिख सकते हो आप ये। अगला है, विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जल मार्ग कौन सा है? सबसे जल मार्ग, तो आपको बताना है राइन जल मार्ग, ये विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाता है, राइन जल मार्ग। अगला है, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो आप बताओगे सिलिकॉन घाटी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया घाटी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, भारत में कौन सी किस्म का कोयला प्रमुख पाया जाता है? कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है? बिटुमिन्स कोयला अधिक पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, समझाइए। तो कारखानों एवं उद्योगों से निकलने वाली गंधक अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। फैक्ट्रियों में से अगर गंदा पदार्थ निकलेगा तो वो एक जहरीला पदार्थ ही कहलाएगा। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ऑप्शन ब को आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस बता देंगे तो क्वेश्चन कौन से जूमिंग से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शुल्क कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8, साइबर स्पैम इंटरनेट का विश्लेषण अधिनियम कीजिए। आप मन से भी लिख सकते तो भी आपके राइट आएगा इंटरनेट के बारे में। अगला है 9वां, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10, आपके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थलों पर नगरों का विकास क्यों किया। अंग्रेजों ने तटीय नगर क्यों, क्योंकि उनके व्यापार के सामान को इंग्लैंड से इंडिया ला सके और इंडिया से इंग्लैंड ले जाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महामार्ग तथा राज्य महामार्ग के बीच में 3 अंतर बताने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12th, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर पत्तनों की अवस्थिति में पाए जाने वाली भिन्नताओं के कारण हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, नगरों में पर्यावरण संबंधित समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, समझाइए। अगला है हमारा ऑप्शन स। तो ऑप्शन स है कुछ इस प्रकार, जो बहुत ही बड़ा होता है। में निम्न अतिक्रमण वाणिज्यिक रेल मार्गों पर टिप्पणी लिखनी। फिक्स है, इसमें रेल मार्ग ही आएगा आपके। तो यहाँ पे देखिए इसमें अथवा में दे रखा है, तो दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, खनिज किसे कहते हैं, और इसमें भी अथवा आता है। तो अथवा में यहाँ पे दे रखा है मैग्नीशियम पर एक टिप्पणी लिखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कितने प्रकार की फसलों के उत्पादन किए जाता है, उल्लेख कीजिए। इसमें भी अथवा में आता है। अगला अथवा में क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की कृषि एवं प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के वर्णन कीजिए। अब आएंगे निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की वृद्धि में चर्चा कीजिए। इसमें भी अथवा आएगा। तो परिवर्तन का आकर्षण पर उल्लेख कीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आप नीचे देख सकते हो, वो भी अथवा में। और आपके 2 आएंगे मैप, एक तो आएगा एक मैप आएगा आपके विश्व का मैप, और एक आएगा आपके इंडिया का मैप। ये रहा विश्व और ये इंडिया का। तो ये 8 नाम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन 8 नामों को एक बार रीड कर लेना।